नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो जनता से जुड़ा हुआ है। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कुछ फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाइयां, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह पर 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना और छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट करना है और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और इसी के साथ अब पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या चीजों पर राहत मिली है। मिठाई, नमकीन, जैम, 5 से 0 में जाने वाला खाद्य पदार्थ, दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, इन तमाम चीजों पर बड़ी राहत मिली है। तो देखिए, खाने के आइटम, सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, छेना, पनीर पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए हम वो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं जिन पर छूट मिली है। रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड में भी जीएसटी पूरी तरीके से मुक्त कर दी गई है। मक्खन, घी, बटर, ऑयल, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट्स, इन तमाम चीजों पर बड़ी राहत है। खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू जैसे सूखे फलों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता, इन तमाम चीजों पर भी जीएसटी 5% रहने वाली है। चीनी, गुड़, शुगर, सिरप पर 12% से टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मिठाई, नमकीन, जैम, जेली, अचार, सॉस, आइसक्रीम जैसी चीजों पर केवल जो 5% जीएसटी है वो रहने वाला है। तो खाद्य पदार्थों पर बड़ी राहत मिली है और लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें बड़ी राहत मिली है। दूध, छेना, पनीर यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स अगर उनकी बात की जाए तो इसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड को भी जीएसटी से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। और मक्खन, घी, बटर, ऑयल, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट, आटा, मैदा से तैयार हुए सारे प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी है वो 5% कर दी गई है। तो खाद्य पदार्थों में बड़ी राहत जो है इस जीएसटी में हुए बदलाव में देखने को मिली है। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है, 56वीं बैठक हुई है और इसमें आपको बता दें कि बड़ी राहत दी गई है। खाद्य पदार्थों को लेकर बड़ी राहत दी गई है। और इसी के साथ अगर लग्जरी आइटम्स की बात कर ली जाए तो लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं। आपको बता दें कि जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं उनमें 40% टैक्स की बात कही जा रही है, लेकिन ये अभी से ये दरें लागू नहीं होंगी। और तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव किया गया है, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीजें महंगी हुई हैं, इसमें लोगों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? बिल्कुल निशा, अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है उसकी राजधानी देहरादून के धामावाला बाजार में है। और एक जो होलसेलर है, मैं अभी उनसे बात कराऊंगा और अन्य भी कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार की जो नया जो टैक्स स्लैब जो लागू किया गया है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को एक राहत पहुंचाने वाला है। और आने वाली जो दिवाली है कहीं ना कहीं वो देश भर में धूमधाम से मनाई जाने वाली है, क्योंकि कई सारी चीजों को पर जो है टैक्स बिल्कुल जीएसटी कम कर किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम और थोड़ा नाम। सर, कैसा महसूस हो रहा है कि क्या क्या जो स्लैब चेंज किया गया है
जीएसटी को लेकर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने जीएसटी कम करा है वो टैक्स इन्फ्लेशन में कुछ करा है और ये जो महंगाई बढ़ रही है आदमी पैसा दे रही है उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। तो रोजमर्रा के आइटम्स पे टैक्स लगता है, टैक्स फ्री थोड़ा सा ये बताइएगा, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो मेडिसिन क्षेत्र में क्या क्या मतलब फायदा होते हुए दिख रहा है आपको? मेडिसिन में जैसे इक्विपमेंट है थर्मामीटर उस पर 12% जगह पर 500 है। मतलब मेडिसिन में इलाज बहुत महंगा हो जा रहा है तो टैक्स घट रहा है जिससे आम आदमी को। और कुछ कहना चाहेंगे सर आम आदमी के तौर पे अगर कहें? बस मैं यही कहना चाहूंगा मोदी लोग जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं जो तो तरक्की पे ही ले जाना चाहते हैं। जी, कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ एक दो और मित्र हैं, भाई साहब हैं। सर आपका शुभ नाम थोड़ा सा बताइएगा। रविंद्र राठौर। राठौर जी, जो ये जीएसटी का जो स्लैब एक खत्म किया गया है और अब दो स्लैब रखे गए हैं, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छा है, सरकार की अच्छी पहल है। कुछ जैसे आम आदमी के जो जैसे स्टेशनरी है, आपके जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, उन पे भी कुछ असर पड़ने वाला है क्या? और असर पड़ेगा इससे। इलेक्ट्रिक के लिए कुछ ये जो लेना चाह रहे थे लेकिन उनके लिए प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन अब उनको ले पाएंगे टैक्स की वजह से, टैक्स लगता। और जैसे खाने ठीक। और तमाम जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त कानपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए जीएसटी में हुए बदलाव के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है कानपुर में? कानपुर के जो व्यापारी हैं और जो आम एक जनता है वो खुश है क्योंकि जो स्लैब में जो कमी आई है आम आदमी के लिए बहुत अच्छी है। और जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है इससे ठीक होगी। और इस समय हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी हैं जो बात करने के लिए हमारे साथ में हैं। ये जो ज्ञानेंद्र, आप पूछिए, लोगों से सवाल पूछिए, क्या कह रहे हैं वो? ज्ञानेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है। लगातार आपको बता दें कि रिएक्शंस हम आपको सुना रहे हैं कि जीएसटी में अब केवल दो स्लैब होंगी। देखिए 5% और 18%, ये दो स्लैबें जीएसटी में रखी गई हैं। 22 सितंबर से अब ये नए नियम लागू हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम व्यापारी वर्ग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भारतवर्ष की जनता को बधाई देते हैं कि ये जो कार्य सरकार के द्वारा किया गया है इसका पूर्ण रूप से हम लोग स्वागत करते हैं कि इससे जो जनता के ऊपर इस महंगाई की मार थी वो काफी कम होगी। खाद्य की पदार्थों में जो जीएसटी का स्लैब कम किया गया है और कई जगह जीरो किया गया है, कुछ जैसे दूध हुआ और उसी से खाद्य पदार्थ से संबंधित चीजों में जीरो किया गया है, तो उससे जो रसोई है गृहिणी की उसमें बहुत फर्क पड़ेगा और लोग आमतौर पर खुश होंगे। और दो जो स्लैब हो गए हैं इससे भी काफी कुछ जनता को राहत मिलने वाली है। ये कदम एक सराहनीय कदम है और हम व्यापारी वर्ग के लोग इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हम लोग भूरी भूर सराहना करते हैं। आपका भी हार्डवेयर का एक काम है। जो जीएसटी के जो स्लैब में एक कमी आई है वो कैसे देखते हैं आप? अभी हार्डवेयर में देखा जाए तो हार्डवेयर और प्लाईवुड और फर्नीचर में कोई कमी नहीं की गई है और रियल एस्टेट और जो है इसमें जो किया गया है, तो हम लोग को तो अभी कोई मजा नहीं आएगा काम में। इतना थोड़ा इसमें भी ध्यान दिया जाए सरकार की ओर से तो मजा ही मजा आ जाएगा। आप भी एक व्यापारी हैं, आपने भी देखा है कि जो जीएसटी के जो स्लैब में एक कमी आई है वो कैसे देखते हैं आम आदमी के लिए भी और व्यापारी के लिए भी? व्यापारी के लिए तो फायदा ही है, जैसा संदीप भैया बोले हैं, और गृहिणियों को सबको फायदा ही है। जब दूध का काम वो पैसा कम हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगी तो उसमें फायदा ही है। और हमारे साथ भी और भी व्यापारी हैं। आप ये बताइए कि जो जीएसटी की एक कमी करी गई है
वो कैसे एक आम आदमी के लिए और व्यापारी के लिए अच्छी बात है। इससे कैसे देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूती आएगी। मैं एक ऑटो पार्ट्स व्यापारी हूँ और पहले 18% जीएसटी लगती थी। अब जो जीएसटी कम हुई है तो काम करने में राहत मिलेगी, कस्टमर भी बहुत आएंगे और ये बेहद खुशी की बात है कि जो जीएसटी कम हुई है कस्टमर से लेके हम लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अभी जैसे जो टू व्हीलर की बात है, ये छोटी जो कारों की बात है, वो सस्ती होंगी, तो आप लोगों को मतलब कैसा है कि व्यापार में उन्नति होगी या आप लोगों को कोई नुकसान होगा या अच्छा होगा? नहीं, अगर जीएसटी कम हुई है तो हम लोगों को उन्नति होगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा, कस्टमर को काम कराने में असमर्थ। पहले इतने जीएसटी लगती थी, स्पेयर पार्ट इतना महंगा हो चुका था कि लोग पुराना रिपेयर करवा के ही डलवाते थे गाड़ी में, काम चला रहे थे क्योंकि रोजगार था नहीं। इतना कम से कम उसे बोलते हैं जीएसटी की जो महंगाई कम हुई है उसको लेकर हम लोगों को ज्यादा उन्नति होगी और व्यापार बढ़ेगा। और भी हमारे साथ में व्यापारी हैं, आपसे पूछते हैं, ये जो जीएसटी की जो स्लैब में जो कमी आई है उससे एक आम आदमी और व्यापारी में क्या महसूस कर रहा है? हम पहले प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो आज महंगाई कम हुई है उससे हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जो गृहिणियां हैं और जो आम छोटे लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। जो है या जीरो किया गया है उससे बड़ी राहत मिलेगी और सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है जो कि सराहनीय है और बहुत बहुत लोगों को लाभ होगा उससे। ये दिवाली, हाँ बिल्कुल, दिवाली का अब देखिए जीएसटी का नया स्लैब, क्या महंगा क्या सस्ता। महंगा क्या हुआ, शुगर ड्रिंक्स महंगी हो चुकी हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर बात कर ली जाए तो ये बेहद, पहले ये 28% था, इसमें अब 18% जो है लगेगा। सामान देखिए, आप देख सकते हैं जगह सामान पहले उनकी उसमें कितना % जीएसटी लगता था, अब कितना % जीएसटी लग रहा है। ये तमाम चीजें आपके सामने है। बर्तन में पहले 18% तो अब 5%। और इसी के साथ अगर बात ट्रैक्टर की कर ली जाए तो पहले 12% जीएसटी था, अब 5% लगेगा। ट्रैक्टर पार्ट्स की बात कर ली जाए तो पहले 18% और अब 5%। क्या महंगा, लग्जरी कार, तंबाकू, शराब महंगी, दवा और खाद्य पदार्थ सस्ते हुए हैं। तो ऐसे में लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड को भी जीएसटी से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। तो ये वो चीजें हैं जिससे बड़ी राहत मिली है। मक्खन, घी, बटर ऑयल, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट, जो आटा और मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, ये बिल्कुल जो है जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं। वहीं ड्राई फ्रूट्स की बात कर ली जाए तो 5% जीएसटी इनमें लगेगा। तो पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश जो भी आप खाते हैं इनमें अब 5% जीएसटी आपको देना होगा। और ऐसे में मिठाइयाँ, नमकीन, जैम, जेली, अचार, सॉस, आइसक्रीम जैसी चीज़ों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। 5 से 0 में जाने वाला खाद्य पदार्थ, दूध, छेना और पनीर, भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती, ये सब उसमें शामिल है। यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं, जीएसटी हटा दी गई है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पहले ज़्यादा % जीएसटी लगती थी, अब उन्हें 5% में कर दिया है। तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं, एक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है खाद्य पदार्थों में, क्योंकि इनमें जो जीएसटी पहले आपको ज़्यादा भरनी पड़ती थी वो जीएसटी अब आप कम भरेंगे, केवल 5% तक आप उसमें जीएसटी भरेंगे। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनमें जो जीएसटी है उसे बिल्कुल मुक्त करा दिया है कुछ खाद्य पदार्थों को। तो चीनी, गुड़, शुगर, सिरप पर 12% से टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं मिठाई, नमकीन, जैम, जेली, अचार, सॉस, आइसक्रीम जैसी चीज़ों पर केवल 5% जीएसटी। 5 से 0 होने वाली खाद्य पदार्थ, दूध, छेना, पनीर, भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती इसमें शामिल है। 12 से 18 से 5% पर आने वाली चीज़ें, सॉस, पास्ता, ये तमाम चीज़ें हैं जो है कम जीएसटी कर दी गई है। और ऐसे में रोटी, पराठा और पिज़्ज़ा ब्रेड को भी जीएसटी से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। तो मक्खन, घी, बटर ऑयल, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट, आटा, मैदा से जो चीज़ें बनी होती है, पास्ता, नूडल्स, जो चीज़ें बनी होती हैं, इन्हें बिल्कुल
जीएसटी से हटा दिया है। और आपको बता दें कि ड्राई फ्रूट्स की अगर बात कर ली जाए तो इसमें 5% जीएसटी अब आपको देनी होगी। तो देखिए, लग्जरी आइटम्स की अगर हम बात करें तो लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना और छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। तो देखिए, रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। जीएसटी के अब केवल 2 स्लैब रहेंगे, एक 5% का स्लैब रहेगा और एक 18% का स्लैब रहेगा। 22 सितंबर से जो है इन नियमों को लागू किया जाएगा। दूध, पनीर से रोटी तक 0% जीएसटी, यानी कि कोई जीएसटी आपको इस दौरान नहीं देनी है। दवाएं, बीमा पॉलिसी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो आपने 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से सुना होगा ये कहते हुए कि दीपावली से पहले आम जनता को एक बड़ा तोहफा वो देने जा रहे हैं। और वो जो तोहफा था, आपको बता दें, वो जीएसटी का ही तोहफा था। जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है उसमें ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें क्या चीज सस्ती रहने वाली है और क्या चीज महंगी होने वाली है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जीएसटी बिल्कुल हटा दी गई है और वो कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 5% जीएसटी की गई है और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 18% जीएसटी की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, जो लग्जरी आइटम्स हैं और तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 40% जीएसटी की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई डेट फिक्स नहीं की गई है कि आखिर ये नियम कब से लागू होंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाइयां, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। और धीरज वर्मा लखीमपुर खीरी से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर खीरी में लोगों का क्या कुछ कहना है? जो जीएसटी में बदलाव किया गया है, कुछ प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं तो कुछ महंगे हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के बाद लोगों में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। हमने आज दोपहर में भी कई जगह कवरेज किया है, कई लोगों से, कई व्यापारियों से बातचीत की है और कई जगह कई दुकानदारों से बातचीत की है और आम पब्लिक से बातचीत की है। तो जाहिर सी बात है कि जब घरेलू जो चीजें हैं इस्तेमाल करने वाली, दूध, दही, पनीर आदि जो चीजें हैं, तो उनमें जब जो है जो जीएसटी की जो कमी आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त जो है एक संत महामंडली में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ भी बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे अभी। जी प्रिया। धीरज, बात कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए बातचीत हम करेंगे। आप ये बताइए बाबा जी कि अभी जो है मोदी जी ने जो जीएसटी में जो आपने देखा कि जो है बड़ा बदलाव किया है, 12% और 18%, 12% सॉरी, और जो 28% है इसको जो है खत्म कर दिया है। 5% और 18% ही उन्होंने जो है रखा है। इससे आप कितना सहमत हैं, क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो गांव के गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं वस्तु जो हैं, जिन पर अभी तक बहुत महंगाई थी, जिस पर जीएसटी कम होने के कारण से आज हमारे गरीबों के और मिडिल क्लास के समस्त लोगों में भारी खुशी दिख रही है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, साथ में माननीय श्रीमती सीतारमण जी को भी धन्यवाद है। ऐसी प्रकार से जनता के हित के आगे और भी निर्णय लेते रहे। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी निशा।
धीरज, देखिए, और इनके भी साथ आपके साथ पीछे और भी बहुत हमारे- सारे लोग हैं, उनसे ये भी पूछिए कि देखिए सस्ते भी हुए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो महंगे भी हुए हैं, उससे लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा वो भी पूछिए आप उनसे। और आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं लीजिए। में जो है पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, मदिरा है, दारू, तो ऐसी तमाम चीजें, लग्जरी गाड़ियां भी उसमें शामिल हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो महंगी हुई हैं। इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप इधर आइए, सामने आइए। आप एक बात बताइए, ये बताइए क्या नाम है आपका? सचिन है। सचिन, ये बताइए कि जो है पान मसाला मदिरा महंगा हो गया है, आपका क्या समझते हैं इससे जो है? महंगा होगा अच्छा है, लेकिन बाकी खाने पीने की चीज है वो सस्ती हो जाए। सरकार का फैसला सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। बाकी जो दैनिक जो चीजें उपयोग करने वाली हैं घर में, दूध दही और जो है साबुन तेल निरमा आदि, ये सब चीजें सस्ती हो गई हैं। तो क्या लगता है, सरकार का फैसला अच्छा है? अच्छा है। है? अच्छा अच्छा जी निशा, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो भी सरकार का फैसला है वो जो है काबिले तारीफ है और बहुत अच्छा फैसला है। इससे कहीं ना कहीं इन लोगों में जो है खुशी देखने को मिल रही है। धीरज, देखिए वही अगर बात कर ली जाए, देखिए तंबाकू प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये महंगे कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है कि कब से ये नियम इन पर लागू होंगे। 40% जीएसटी की बात इसमें कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर इस पे जीएसटी बढ़ेगी तो लोग इसका सेवन कम करेंगे, लेकिन लोग आज के समय लोग जो है नशे के इस तरीके से आदी हो चुके हैं कि अगर 40% जीएसटी भी होगी तो भी लोग उसे खरीदना पसंद करेंगे, तो भी लोग जो है वहां पर जाएंगे। ये चीजें जो है देखने को मिलती हैं अक्सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो है देखिए, पीने खाने वाले ऐसे लोग हैं, उनके लिए जो है ये जो दरें हैं वो मायने रहे रखते हैं। अगर पीने वाला व्यक्ति है तो वो फिर इन दरों का उनके लिए कोई मायना नहीं, वो पिएंगे जरूर। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पे फैसला लिया है, ये फैसला जो है काबिले तारीफ है। जी निशा। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।